हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो तथा क्रांतिक कोण थीटा सी हो तो अधिकतम विचलन होगा। पहला ऑप्शन है पाई भागे 2 ऋण थीटा सी, दूसरा ऑप्शन है पाई ऋण 2 थीटा सी, तीसरा ऑप्शन है 2 थीटा सी, चौथा ऑप्शन है पाई भागे 2 धन थीटा सी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। पहले समझते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में दो माध्यमों को अलग करने वाली यह एक तल है। नीचे मान लीजिए कि सघन माध्यम है, सघन। ऊपर मान लीजिए कि विरल माध्यम है, विरल। अब हम क्या करते हैं कि सघन से विरल में एक प्रकाश को आपतित कराते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आई कोण पर यहाँ पे प्रकाश आपतित हुई है। तो होता यह है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, उसका विचलन हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपतित किरण अपवर्तित किरण कुछ इस तरीके से निकली। यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि यह आर है। अब दरअसल जब यहाँ, अब मान लीजिए कि सघन माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक म्यू 1 है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 2 है। तो यहाँ पे हम स्नेल के नियम से लिख सकते हैं म्यू 1 गुणे साइन आई, ये बराबर हो जाएगा म्यू 2 गुणे साइन आर के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम आई का मान बढ़ाते हैं, क्योंकि म्यू 1 और म्यू 2 जो है, क्योंकि यहाँ पे म्यू 1 और म्यू 2 जो है वो नियतांक है, इसलिए आई बढ़ाने पे आर भी बढ़ना चाहिए। और ऐसा वास्तविक रूप में भी होता है। पर एक ऐसा समय आता है जब आई का मान इतना ज्यादा हो जाता है कि आर का मान 90 डिग्री हो जाए। ये आई का मान लिखा जाता है थीटा सी के बराबर, जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ऐसी अवस्था में आर का मान अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर इसको बनाना चाहें यहाँ पे, तो ये हो गई दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परत। यहाँ पे किरण को आपतित कराया कुछ इस तरीके से, तो अपवर्तित कोण कुछ इस तरीके से निकल जाएगी 90 डिग्री कोण पर। और ये हो गया आपका थीटा सी के बराबर। अब हम क्या करें, आई का मान जो है वो इस थीटा सी से भी अगर ज्यादा कर दे तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसी अवस्था में होता यह है कि ये आपकी जो आपतित किरण है ये दूसरी माध्यम में जा ही नहीं सकती है, ये दरअसल वापस लौट आती है उसी माध्यम में। यहाँ पे अगर लिखना चाहे आई है ये, तो ये भी आई हो जाएगा। ये इधर जा रही थी तो ये कोड भी आई है आपका। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आप इसका विचलन, जिसको डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। और इस अवस्था में जो आई का मान है वो दरअसल ज्यादा है क्रांतिक कोण से। अर्थात ये अवस्था तभी तक सही है जब आई का मान थीटा सी के बराबर नहीं है, क्रांतिक कोण के बराबर नहीं है, वो ज्यादा है क्रांतिक कोण से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस आई को जोड़ते हैं डेल्टा के साथ और इस वाले आई के साथ, तो 180 मिलना चाहिए। अर्थात आई धन डेल्टा धन आई, ये तीनों बराबर होना चाहिए 180 के। तो यहाँ से हम विचलन कोण का मान लिख सकते हैं 180 ऋण 2 आई के बराबर। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। जैसा कि हमने देखा कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात आई का मान जब थीटा सी के बराबर नहीं होता और आई का मान ज्यादा होता है थीटा सी से, इस अवस्था में जो विचलन कोण होता है उसका मान लिखा जाता है 180 ऋण 2 आई के बराबर। अब अगर हमें चाहिए डेल्टा का अधिकतम मान, अर्थात विचलन कोण का अधिकतम मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आई के मान को न्यूनतम करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये भी यहाँ पे घट रहा है अगर वो न्यूनतम हो गया, अर्थात वो घटा, तो अपने आप ही ये पूरा मान बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा आई का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, और गुणा कर देंगे 2 से। ये हो गया विचलन कोण का अधिकतम मान। अब आप आई का न्यूनतम मान कितना कर सकते हो, अगर हम आई को थीटा सी के करीब ले जाएं। हालांकि आई का मान कभी भी थीटा सी के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके बहुत करीब है आई का मान, बहुत करीब, तो आई का मान न्यूनतम हो जाएगा और हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी देखने को मिलेगा और डेल्टा जो हमें अधिकतम मिल जाएगा। जिसका मतलब यह है कि अगर हम आई का मान लीजिए 99.9999% भी अगर कर दे थीटा सी का, ऐसी अवस्था में हमें जो डेल्टा है अर्थात विचलन कोण उसका मान अधिकतम मिलेगा। जिसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आई अगर लगभग लगभग बराबर है थीटा सी के, इस अवस्था में जो विचलन कोण है वो दरअसल क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो थीटा सी नहीं हो सकता है इस सूत्र में, इसलिए हमको विचलन कोण का मान किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा जब आपतन कोण का मान थीटा सी है। तो चलिए हम उस अवस्था को बना लेते हैं। अवस्था से ही समझ में आ जाएगा हमें कि विचलन कोण कितना होगा। जब आई का मान हम थीटा सी कर देंगे, जब आई का मान यहाँ पे थीटा सी के बराबर है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका अपवर्तन कोण जो कि 90 डिग्री है। और इसी अवस्था में जो डेल्टा है अर्थात विचलन कोण, वो दरअसल अधिकतम है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे विचलन कोण है, यही कोण है विचलन कोण डेल्टा, जो कि अधिकतम है। अब ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक वो दरअसल आई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई धन डेल्टा ये बराबर हो जाएगा 90 के। तो यहाँ से हम डेल्टा का अधिकतम मान लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर 90 डिग्री, जिसको पाई भागे 2 भी लिख सकते हो,
ऋण आई, आई दरअसल कुछ और नहीं बल्कि थीटा सी के बराबर है, तो यहाँ थीटा सी लिख देंगे, यही हो जाएगा विचलन कोण का अधिकतम मान। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न में पूछा जा रहा था कि अधिकतम विचलन कोण कितना है, और ए ऑप्शन जो है उसमें बोला जा रहा है कि पाई भागे 2 ऋण थीटा सी, और यही हमारा उत्तर है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।